Hello students, now in this video we discuss about question number 1 of exercise 5.3. Question number 1 है find the sum of the following APs. ये जो APs given है इनका क्या निकालना है, सम निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स. इसका मतलब है कि इस एपी की कितनी टर्म्स का टोटल निकालना है, 10 टर्म्स का टोटल निकालना है. कितनी टर्म्स का निकालना है, 10 टर्म्स का. तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10. ठीक है ना. तो हम सबसे पहले इस एपी को लिख लेते हैं एक बार. एपी क्या है हमारी 2, 7, 12. ठीक है, इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है, 2 है फर्स्ट टर्म, एंड d की वैल्यू कितनी है निकाल लेंगे हम. d इज इक्वल टू कितना है, कोई भी लास्ट वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिए. यहां से निकाल लेते हैं 7 - 2 कितना हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5. ठीक, और an की तो अपन को पता ही नहीं है वैल्यू. a है, d है और n की वैल्यू कितनी है, 10 है. कितनी टर्मों का टोटल निकालना है, 10 टर्म्स का. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10. तो चलिए निकालते हैं. सिंस ठीक हमको क्या गिवन है, a एंड d गिवन है. तो ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d. यह होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. इसमें कितनी टर्मों का टोटल निकालना है, 10 टर्म्स का. तो n की जगह 10 रख देंगे. तो S10 का मतलब होता है कि 10 टर्मों का क्या है, टोटल है. S10 का मतलब क्या होता है, 10 टर्मों का टोटल. S5 का मतलब क्या होगा, 5 टर्मों का टोटल. ठीक है ना. ठीक, क्लियर है. 10 मीन्स 10 टर्म्स का टोटल, 5 मीन्स 5 टर्म्स का टोटल. तो S10 इज इक्वल टू n इज इक्वल 10 रखना है. तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 2a मीन्स क्या होता है, 2 इंटू ए. 2a का मतलब क्या होता है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2. यह रख दी हमने. प्लस n की जगह कितना रखना है, 10 - 1 इंटू डी कितना है 5. ठीक, तो यह हो जाएगा हमारा S10 इज इक्वल टू 10 में 2 का डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स. ठीक है, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 5 ज़ा 10 कितना आ गया 5. 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 10 - 1 कितना हो गया 9 इंटू 5. ठीक है, तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में, कितनी आ गई, चलो सॉल्व करने से पता चलेगा कितनी आएगी. 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो गया 45. और S10 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा 49. कितना हो जाएगा 49. और इसको आगे अपन सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्योंकि कोई भी नंबर हो, किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में यदि कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पर यदि कोई भी साइन नहीं है तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का. तो 5 इंटू 49. और आगे यदि हम सॉल्व करें तो S10 की वैल्यू आ जाएगी, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 ज़ा 45. ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और ये हो गया हमारा 24. तो S10 कितना आ जाएगा 245. S10 मीन्स सम ऑफ 10 टर्म्स. क्लियर है. सेकंड पार्ट को इसी तरीके से हम सॉल्व करें तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसका सॉल्यूशन. एपी है हमारे पास में जो गिवन है -37 -33 -29 डैश. ठीक है, आगे चलते हैं. ए कितना है यहाँ पर -37, डी कितना है निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे, किसी भी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो -33 में से माइनस करेंगे कितना 37 को. ठीक है ना.
A2 माइनस A1 करके निकाल लेंगे हम लोग। A2 कितना है माइनस के 33, फिर माइनस A1 कितना है माइनस के 37। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना आता है। ये माइनस है, माइनस का 33 बाहर आएगा इसमें से, यहाँ ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का 37। ठीक है, आपको पता है प्लस के 37 में से माइनस के 33 क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा 4, कितना रहेगा 4। ठीक है, तो A की वैल्यू है, D की वैल्यू है एंड N की वैल्यू कितनी है, कितनी टर्मों का टोटल निकालना है 12 टर्मों का, तो N इज इक्वल टू कितना हो गया 12। चलिए फॉर्मूला यूज में लेते हैं, सिंस Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले को आप प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर लिखना सीखिए ताकि आपको उसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली जब बार बार में आप उसको राइट करोगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो Sn कितने टर्मों का वैल्यू निकालना है, कितने टर्मों का टोटल निकालना है 12, तो S12 हो जाएगा ये इज इक्वल टू n की जगह कितना पुट करना है 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a का मतलब माइनस का 37 प्लस n माइनस 1 n मीन्स 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 है, यह रख दिया आपने डी की वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 12 में 2 का डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, कितना आ जाएगा 6। ठीक, ये प्लस का है, यह माइनस का है, दोनों का साइन डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो डिफरेंट साइन वाले नंबर को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है किसका साइन आता है माइनस का। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 4। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, माइनस का 74 और प्लस के 11 4 जा 44। क्लियर है? ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का नंबर अधिक है, प्लस का कैसा है स्मॉल है, तो किसका बचेगा माइनस का। 74 और 44 में कितने का डिफरेंस है 30 का, कितने का है 30 का, तो कितना रहेगा माइनस के कितने बचेंगे 30 बचेंगे। ठीक है ना। यदि आपको ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि भाई इस तरीके से करने में हमको प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए कि प्लस वाले नंबर को पहले लिख लीजिए और माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए। ठीक है ना। अब आपको शायद कुछ आसानी हो जाए, तो 6 ब्रैकेट माइनस का कितना रहेगा अपना 30। ठीक है, इसका मतलब 6 इंटू कितना हो गया माइनस के 30, और दोनों का साइन कैसा है डिफरेंट है, तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। किसका आएगा माइनस का। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 180। तो S12 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, सो S12 इज इक्वल टू माइनस 180। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3rd एंड 4th। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 3rd। ठीक है, एपी क्या है 0.6, 1.7, 2.8। ठीक है, ये एपी है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.6, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। जब 1.67 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखो 7 माइनस 6 1.1 कितना आ जाएगा 1.1। सब्ट्रैक्ट करना आपको ऑलरेडी आता होगा। ठीक है ना। अब ए की है, डी की वैल्यू है, और किसकी वैल्यू पता है हमको, कितनी टर्मों का टोटल्स निकालना है, कितनी टर्म्स का टोटल निकालना है हमको 100 टर्म्स का टोटल निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 100। ठीक है, एन की वैल्यू 100 है। तो चलिए सम फाइंड आउट करते हैं। सिंस एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर कितनी टर्म्स का टोटल निकालना है, 100 टर्म्स का, तो n की जगह कितना रख देंगे अपन, 100, तो s 100 बन जाएगा। ये n की प्लेस पर 100 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, s 100 का मतलब क्या होता है, 100 टर्म्स का सम इज इक्वल टू n की जगह पर 100/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1.1। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी है, पुट कर दी है इसके अंदर। अब इनको सॉल्व करेंगे। 100 में 2 का डिवाइड कितने टाइम्स हो जाता है, 50 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाता है, 50 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है ये। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, पॉइंट्स को आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 12। और कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट्स लगा हुआ है, ऑलरेडी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है राइट हैंड साइड से, तो हम भी राइट हैंड साइड से कितनी डिजिट छोड़ के लगा देंगे, 1 डिजिट। तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99 इंटू 1.1। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.2 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को तो अभी छोड़िए, 11 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 99 से। 11 9 जा कितना होता है, 99। ठीक है ना, कितना रिमाइंडर रहा, 9। 11 9 जा 99 और 99 प्लस 9 कितना हो गया, 108। ठीक है, ये तो हो गया सिंपली मल्टीप्लीकेशन। अब पॉइंट की बारी आती है, तो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, 1 डिजिट। तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के हम भी क्या लगा देंगे, पॉइंट। ठीक है, आगे चले तो इन दोनों का ऐड करना है, चलिए कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ऐड करना आपको आता ही होगा। 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11। ठीक है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। और 8 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। 9 और 1 कितना हो गया, 10। क्लियर है। आगे आ जाते हैं 1 और 1, ये कितना हो जाएगा, 110.1। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसको, तो 50 इंटू 110.1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, आप पॉइंट को छोड़ दीजिए, शॉर्ट तरीका है, आप पॉइंट को भूल जाइए अभी फिलहाल, और लास्ट वाली 0 को भूल जाइए 50 की। तो क्या रहा, 5 इंटू 1101। ठीक है ना, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपली हमको 1101 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 1 5055। अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है हमको, तो यह पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना, तो यह आ गया हमारा। सो S100 इज इक्वल टू 500 50.5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। हमारा पार्ट 4th है, इसमें भी हमको सम निकालना है। कितनी टर्म्स का निकालना है, 11 टर्म्स का। तो AP तो है हमारे पास में गिवन, उसको एक बार हल्का सा राइट कर लेते हैं, 1/10। चलिए इसके अंदर A इज इक्वल टू कितना है, 1/15। ठीक है, D इज इक्वल टू कितना है, A2 माइनस A1 कर लीजिए। A2 कौन सी है, सेकेंड टर्म, 1/12 माइनस A1 कितना है, 1/15। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आप इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 12 का और 15 का एलसीएम आएगा हमारा 180। आप लेके देख सकते हो, है ना। फिर क्या करना है, 12 का डिवाइड 180 में करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 15 टाइम्स। 12 का डिवाइड 180 में 15 टाइम्स होगा, और 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 15 का डिवाइड अब किस में करेंगे, 180 में। कितना टाइम्स होगा, 12 टाइम्स। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 12। एलसीएम लेके सॉल्व करना आपको अच्छी तरह आता है। ठीक है, 15 माइनस 12 कितना हो गया, 3/180।
80। इसको और भी अपन यदि स्मॉल करना चाहे तो ये 3 की टेबल से 1 टाइम्स कैंसिल होगा और यह 3 की टेबल से कितने टाइम्स हो जाएगा, 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ गया हमारा 1/60। क्लियर है। डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास में एंड एन की वैल्यू कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। ठीक है। अब हम हमारा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। 11 टर्म्स का टोटल निकालना है। एस एन की जगह पर कितना रखना है हमको, 11। एस 11 हो गया। एस 11 का मतलब है 11 टर्म्स का टोटल इज इक्वल टू एन की जगह पर 11 रखेंगे तो 11/2 हो जाएगा। ठीक है। 2a 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1/15 प्लस n-1 मतलब 11-1 इंटू डी कितना है, 1/60। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 11/2 ब्रैकेट 2 को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कैंसिल तो हो नहीं रही, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2/15 हो गया, प्लस 11-1 कितना हो गया, 10 इंटू 1/60। आप देखोगे ये 10 से 1 टाइम्स और ये 10 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा फिर हमारे पास में, 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस 1 इंटू 1 कितना रहा, 1 अपॉन कितना रहा, केवल 6। ठीक है। अब वापस क्या करना है, इनको एलसीएम लेके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व। 11/2 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 का और 6 का। 15 का और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यदि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, नहीं तो वैसे भी निकाल सकते हैं अपन इस तरीके से। उम्मीद है आपको आता होगा। 3 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और इसमें का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स। अब आपको यहाँ देखने से पता चल जाता है कि हमारा एलसीएम कितना आने वाला है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30। कितना जाएगा हमारा एलसीएम, 30। ठीक है। अब 15 का डिवाइड 30 में करेंगे, कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4। 6 का डिवाइड इसमें करेंगे 5 टाइम्स होगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5। ठीक। 11/2 इंटू डायरेक्ट कर देते हैं, इंटू 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 अपॉन नीचे कितना है, 30 है। ठीक है ना। अब क्या करना है, आगे इनको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर है हमारे पास में इतनी जगह उपलब्ध, उसके अंदर कर सकते हैं हम। तो S11 आ जाएगा हमारे पास में। 11 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 9 से। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, या फिर ऐसा कीजिए आप, इसको कैंसिल कर लीजिए 3 की टेबल से। 3 3 जा 9 इंटू 3 10 जा 30। 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। ठीक है। तो क्या आया फिर हमारे पास में, 11/2 ठीक इंटू 3/30। ठीक। आगे यदि और भी हम सॉल्व करना चाहे इसको तो देखिए क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। 11 में 2 का डिवाइड, सॉरी ये 1/10 है, कितना है 1/, तो 3/10 कितना है, 3/10। आगे यदि अपन सॉल्व करना चाहे तो देखो 11 में 2 का डिवाइड जब करते हैं तो कितना आ जाता है, 5.5 इंटू 3 में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। नीचे 10 है, 1 के बाद में कितने जीरो है, 1। तो सीधे न्यूमरेटर में 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा सकते हैं हम, पॉइंट लगा सकते हैं। तो कितना बन जाएगा ये 0.3, और इसके आगे कोई भी नहीं है तो क्या लगा सकते हो, 0। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे बस लास्ट में, पॉइंट को छोड़ दीजिए अभी। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और वर्क कितना हो गया, 16। ठीक है ना। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16। कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 और 2। तो 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। तो S11 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1.65। अब आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या फिर यूं कह दीजिए
यदि हमको फ्रैक्शन फॉर्म में ही आंसर चाहिए तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए से 11 कितना जाएगा 33/20 कितना जाएगा 33/20 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट में यदि आंसर चाहिए तो पॉइंट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 11 टर्म्स का क्या आ गया टोटल आ चुका है। तो उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और यदि नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।